राम जय घाटी राम। जब रावण माता जानकी का अपहरण करके ले जा रहा था, जटायु जी महाराज ने देखा कि एक असहाय निर्बल अबला स्त्री पुकार कर रही, कोई बचाओ कोई बचाओ। तो महाराज जटायु जी असमर्थ होते हुए, वृद्ध होते हुए भी, उनके पंखों में वह पहले वाली शक्ति नहीं थी, सामर्थ्य नहीं था, फिर भी एक स्त्री की पुकार सुनकर उसे अपना धर्म समझते हुए धर्म की रक्षा के लिए जटायु जी रावण से लड़ने की, युद्ध करने के लिए दौड़ पड़ते हैं और रावण से भिड़ जाते हैं। परिणाम ये हुआ कि रावण मायावी था, 1000 गुना असंख्य योद्धाओं का बल उसमें था और मायावी भी था। और परिणाम में उनके पंख काट दिए जाते। तो क्या धर्म की लड़ाई लड़ने वालों के पंख काट दिए जाते? नहीं। परिणाम यह हुआ कि जटायु जी महाराज युद्ध करते करते धरा पर गिर पड़ते हैं और उसी मार्ग से भगवान श्री राम जी जब निकलते हैं तो राम जी जटायु जी को उठाकर अपनी गोद में लिटा लेते हैं, गोद में सुला लेते हैं। जटायु जी कहते हैं कि श्याम मुझे क्षमा कर देना, मैं धर्म की रक्षा न कर सका, मैं स्त्री की रक्षा न कर सका, मैंने अथक प्रयास किया पर हे प्रभु फिर भी मैं उन्हें बचा न सका। तो भगवान मैं हार गया। भगवान ने कहा कि हे जटायु जी आप हारे नहीं, आप विजय हो गए, क्योंकि आप असमर्थ होते हुए भी, आप वृद्ध होते हुए भी आपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना उस 1000 गुना बलशाली मायावी राक्षस से आप भिड़ गए, युद्ध लड़ने को तत्पर हो गए। तो यही तो आपकी विजय है कि असमर्थ होते हुए भी हम धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं, ये हमारी विजय है। राम जी ने परिणाम यह हुआ कि राम जी की गोद जटायु जी महाराज को मिली, क्योंकि वो धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए और राम जी के हाथों से उनका अंतिम संस्कार हुआ। एक दृश्य और देखिए, महाभारत में एक अबला स्त्री द्रौपदी जी अपने बड़े बड़े भीष्म पितामह गुरुदेव द्रोणाचार्य से पुकार करती है कि मेरी रक्षा कीजिए, पर सब अपना मस्तक नीचे झुका लेती हैं। समर्थ होते हुए भी भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान और अजय योद्धा भी थे, फिर भी एक स्त्री की पुकार सुनकर समर्थ होते हुए भी अपना मस्तक झुका लेते हैं। उसका परिणाम यह हुआ एक ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह न की, उन्हें भगवान की गोद प्राप्त हुई, भगवान के द्वारा उनका अंतिम संस्कार हुआ। और एक समर्पित होते हुए भी धर्म की रक्षा न कर सके, स्त्री की रक्षा न कर सके, तो उन्हें बाणों की सैया प्राप्त हुई। इसलिए कहते हैं धर्मो रक्षितः रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है भगवान उसकी रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करते हैं। और कहते हैं कि ना कोई बात बड़ी है धर्म पर मिट जाना, धर्म के लिए हमेशा खड़े रहो, बोलो, बोल नहीं सकते जो बोल रहे हैं उनका साथ दो। जय श्री राम, जय घाटी राम।